कवर्धा में हिंदू विरोधी लोगों द्वारा भगवा ध्वज को लेकर दंगाइयों द्वारा मारपीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहम्मद अकबर का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के प्रति भाजपाइयों ने आक्रोश दिखाते हुए पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर समस्त कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस सरकार के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम को मूल रूप दे रहे हैं। इसी तारतम्य में आज सूर्यनारायण नगर मंडल व युवा मोर्चा द्वारा कवर्धा में हिंदू विरोधी लोगों द्वारा भगवा ध्वज को लेकर दंगाइयों द्वारा मारपीट किया गया है। इन दंगाइयों को कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का संरक्षण प्राप्त है। दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं होने दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज सुबह 11 बजे नटवर चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहम्मद अकबर का भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर पुतला दहन किया, जहां भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में झूमा झटकी के बीच पुतला दहन संपन्न हुआ। साथ ही भाजपा नेताओं ने भूपेश बघेल और मोहम्मद अकबर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुतला दहन किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। यह जो पुतला दहन आज किया गया है वह एक परिवार को परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, उसके विरोध में किया गया है। कवर्धा में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग उनसे मिलने जाना चाह रहे हैं कवर्धा में, उन्हें बाहर रोक लिया गया है। कवर्धा में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। सभी में दहशत का माहौल फैला दिया गया है कि कोई व्हाट्सएप मोबाइल कोई वायरल नहीं करेगा। यह किस प्रकार की प्रशासन की व्यवस्था है? ये भूपेश बघेल क्या चाहते हैं? खुद उत्तर प्रदेश में जाकर बैठे हुए हैं और यहाँ कवर्धा जल रहा है। हमको कोई दिक्कत नहीं है वो कहीं जाए, लेकिन हमारा प्रदेश अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो सवाल तो उठेंगे ही और जवाब भूपेश बघेल को देना होगा। प्रशासन नहीं संभल रहा है तो वह तुरंत अपना इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे। 15 वर्षों तक जब भाजपा की सरकार यहाँ थी, आप लोगों ने कभी नहीं सुना क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या ईसाई, सब भाई भाई बन के रह रहे थे। अचानक 2.5 साल में क्या होता है? 1 महीना पहले हमने धर्मांतरण विरोध के लिए जो धरना प्रदर्शन किया था, हमें पता चला घर घर में घुस घुस के सभी हमारे आदिवासी भाई बहनों, हिंदू भाई बहनों को इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाने में प्रलोभन देके मजबूर कर दिया है। आज उसको बंद के 1 महीना ही नहीं हुआ है कि अचानक से होता है कि हिंदू भगवा ध्वज का अपमान किया जाता है। क्या कोई साजिश चल रही है? छत्तीसगढ़ को क्यों आसान किया जा रहा है? जो 70 साल से कांग्रेस सरकार भारत देश को लुटती आई है वह छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। और छत्तीसगढ़ की जितनी जनता है, छत्तीसगढ़ के जितने वासी हैं वो सब जानते हैं उन्हें क्या करना है और सब वह बदलाव के मूड में आज देख रहे हैं। सभी के मन में, सभी के हृदय में एक ही बात गूंज रही है कि ऐसा क्या हुआ कवर्धा में, क्यों भगवा ध्वज का अपमान किया गया? कभी हिंदुओं ने, कभी किसी और ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया। क्या हिंदुओं का दोष यह है कि वह बहुसंख्यक हैं? बहुसंख्यक होना छत्तीसगढ़ में रहा क्या दोष है? क्या हमारी यही गलती है कि हम हिंदू बहुसंख्यक मात्रा में तो हमारे साथ अन्याय होगा? प्रशासन क्यों हिंदुओं के खिलाफ कवर्धा में एफआईआर लिख रही है? जिसने ध्वज का अपमान किया उसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? हम उसकी गिरफ्तारी के विरोध में आज युवा मोर्चा ने यह प्रदर्शन किया है। अगर गिरफ्तारी जल्द नहीं हुई तो हम आगामी और जो प्रदर्शन है उसे पूरे प्रदेश स्तर में करेंगे। वहीं कल भूपेश बाढ़ छोटी से ही चालू होती है। कोई भी चीज़ जो बड़ा होता है ना, आज उसका पौधा लगाया जा रहा है। छोटा पौधा को हम कुचल सकते हैं, लेकिन वह जब पेड़ पीपल का बड़ा बन जाएगा तो उसे कुचला नहीं जा सकता। तो आज वो पौधे रूप में है, अगर आज इसे कुचला नहीं गया तो कल यही वृक्ष का रूप ले लेगा और फिर हम सब मिलकर भी उसे नहीं कुचल सकते। इस वजह से आज इसको यहाँ कुचला जा रहा है। कवर्धा में जो घटना हुई है वो तो उसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है और आज सब जनता को दिखाई दे रहा है। मैं इसके इतर एक बात कहना चाहूँगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा और अपने लोगों को विशेष कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री जी, आपका प्रदेश अशांत है और उत्तर प्रदेश में कुछ घटना हुई, सही गलत जो भी हुआ है गलत हुआ होगा, सरकार जांच कर रही है। आप अपने प्रदेश को छोड़ के वहाँ जा रहे हो, सरकार बोल रही कि शांति फैलेगी, अभी मत आइए, तो आप वहाँ पे धरना में दे रहे हो और यहाँ पे इसी प्रदेश के लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप उनको क्यों रोक रहे हो? तो ये आपका कैसा दोहरा चरित्र? यदि आप इसको गलत मानते हो तो
तो आप दूसरे प्रदेश में जा रहे हो, और इसी प्रदेश के अपने लोगों से मिलने के लिए, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं तो आप उनको रोक दे रहे हो। ये आपका स्पष्ट दोहरा चरित्र है जो दिखाई दे रहा है। आज यह हम सबको, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की जनता को देखने का समय है कि ये छोटी घटना नहीं है, ये आने वाले बहुत बड़े खतरा का संकेत है। जिस खतरा को 57 देशों ने नहीं देखा और नहीं भांपे, तो आज जो निष्कासित हो गए, मर गए, कट गए। 1990 में कश्मीर से लोग नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो बचे हैं वो, और बाकी तो जिनके साथ क्या हुआ है हम सबको पता है। तो ये छोटी घटना नहीं है। मैं तो अपने समस्त छत्तीसगढ़ के लोगों से वो कहना चाहूँगा कि सबक लीजिए, आप जागिए और जगाइए। हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं, बचो और बचाओ के मानने वाले लोग हैं, लेकिन बचने के लिए तो युद्ध भी जायज़। ये संदेश जाना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे, क्योंकि नहीं बचेंगे। अब भी यदि सहते रहे तो अब हम नहीं बचेंगे। इसलिए एक ही संदेश है, एक ही आह्वान है, अपने लोगों से आह्वान है। उनका तो एकदम स्पष्ट है, उनका तो मानना स्पष्ट है कि हम ही, कोई दूसरा नहीं, हमको ही जीने का अधिकार है। लेकिन हम तो कहते हैं कि सबको जीने का अधिकार है। इसलिए आप अपने परिवार के लिए बचें और बचाइए लोगों को। आप खुद जागिए और लोगों को जगाइए। अब मत सोइए, अब हम हमारे दो में मत डूबे रहिए। अब जागने का समय आ गया है। धन्यवाद। श्री नारायण से सुदर्शन मानिकपुरी की रिपोर्ट, ACN।